हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखो दिया है अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है अलोंग द आई मतलब एक्स एक्सिस। तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दी है इस तरफ, ये ऐसे दी है एक्स एक्सिस के अलोंग। ये एक दो लाइन में और बना देता हूँ। ये दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसका मैग्नीट्यूड दिया है 3 × 10⁻³ है बेटा, ठीक है। वो what is flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to yz plane। अब ये yz plane आपको दिख रहा है, ये z है, ये y है। अब यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक है, मान लो ये मैंने बना दिया, ये ऐसा। एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूँ इसको कंप्लीट करने के लिए, ये ठीक। अब ये एक प्लेन है, ठीक, ये वाईजेड प्लेन को पैरेलल, तो मैंने उसी में उसको बना दिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो फील्ड लाइन है, अब जो आपकी फील्ड लाइन है वो कैसी है, वो इस प्लेन से इस प्रकार पास होंगी। ये एक पास हो रही और बना देते हैं, ये दूसरी पास हो रही है ना, तो इस प्रकार पास हो रही हैं। अब अगर मैं इस प्लेन के एरिया वेक्टर की बात करूं तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर भी कैसा होगा, इसको परपेंडिकुलर होगा। ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक है। तो देखो ये आपका एक प्लेन है, ये मैंने इसका थोड़ा बना दिया, ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ से आपको साफ साफ क्या दिखाई दे रहा है कि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं बेटा, एरिया वेक्टर सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हैं, है ना। अब फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, पहले अपन पार्ट ए सॉल्व करते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, ई ए cos phi where phi is angle between the electric field and the direction of area vector, ठीक है। अब यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे दोनों पैरेलल हैं, तो फाई कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। पुट कर दो वैल्यू, फाई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻³ है ना, न्यूटन पर कूलम। और एरिया की वैल्यू कितनी है बेटा, स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर साइड है, तो पहले इसको मीटर में कर दो, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा 10/100, दैट इज़ 0.1 मीटर। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे cos 0 कितना होता है बेटा, cos 0 1 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ये 10⁻³ है, 10⁻⁻² कितना बचेगा, 10 बचेगा, 3 10 आपका आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, इसको, इसकी एक और यूनिट होती है, ये तो एक हो गई, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर इंटू मीटर अपॉन कूलम, है ना। न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट है, वर्क डन की। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। और जूल पर कूलम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो ये Nm/c जो है ये हो जाएगा पोटेंशियल। तो इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूँ, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या तो मैं लिख सकता हूँ 30 वोल्ट मीटर, ये भी फ्लक्स की यूनिट है। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट कह रहा है what is the flux through the same square if normal to its plane, normal to its plane मतलब उसका एरिया वेक्टर, makes an angle 60 डिग्री with the x axis। अब यहाँ ध्यान दो, फील्ड वेक्टर आई के लॉन्ग है, यूनिट वेक्टर आई मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई मतलब होता है एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब अब ये जो आपका प्लेन है, इसका जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। कहने का मतलब कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये आपका प्लेन है, दिस इज़ द प्लेन। नाउ इससे जो एरिया वेक्टर है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है,
60 डिग्री का। तो इस केस में फाई कितना हो गया, इस केस में फाई हो गया 60 डिग्री। तो अपन बी पार्ट सॉल्व कर देते हैं, लगा दो फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू, सीधे लगा रहा हूँ, ई ए कॉस फाई, ठीक है। ध्यान रखना क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी है, आई जे के उसमें नहीं आता। ई कितना है बेटा, 3 इंटू 10⁻3, ठीक। एरिया कितना है, 10⁻⁻2, और यहाँ पे मैंने पुट कर दिया कॉस 60 डिग्री, ये आ गया 30, कॉस 60 कितना होता है, 1/2 होता है ना शायद। तो ये आपका आंसर आ गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर है। बस आपको ध्यान एक चीज़ देनी है कि एंगल किसके बीच लेना है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच। एरिया वेक्टर सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।